जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग कॉपियों के माध्यम से 2 कॉपियाँ आपके सामने हैं और सेम प्रश्न है, ठीक है? और सेम प्रश्न में कैसे जैसे एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा है और एक दूसरे व्यक्ति ने उत्तर लिखा है, तो 2 व्यक्तियों के उत्तर के कंपैरिज़न करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि नंबर अगर बढ़ाने हैं तो क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बार-बार बोलता था कि कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। तो कौन-कौन से कीवर्ड्स आज इस प्रश्न के माध्यम से जीएस3 का ये पेपर है, जीएस3 का ये प्रश्न है और एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कीवर्ड्स ऐड करें, कैसे आंसर्स में वैल्यू एडिशन आपको करना होता है दूसरों के मुकाबले, कैसे दूसरों के आंसर से सीख सकते हैं, ठीक है? और शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि इसका अगर शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा तो कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर आपका उत्तर लेखन के लिए कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट करके पूछिएगा, उसको कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा इस पे भी कमेंट करिएगा। जल्दी से बिना देरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प्रश्न ये था कि भारत में पर्यावरणीय न्याय को आकार देने में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका बताइए, ठीक है? ये प्रश्न था, बहुत ही टू द पॉइंट पूछा गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पे प्रश्न था। अब एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा है, ठीक है? नाम नहीं लिख रहा है। हाँ, तो एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण न्याय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, जैसे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण, वन संरक्षण, वन जीवों की सुरक्षा, ठीक है? एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन। दूसरे व्यक्ति ने देखिए कैसे लिखा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक अर्धन्यायिक, ठीक है, एक अर्धन्यायिक, है ना, निकाय है जिसका गठन वर्ष 2010 में पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटारे के लिए किया गया था। एकदम टू द पॉइंट, ठीक है? अब एक व्यक्ति जो लिख रहे हैं कि हरित न्यायाधिकरण पर्यावरणीय न्याय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्यों निभाता है, वही उस लाइन को दोहरा दिए। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में उत्तर लेखन करते थे, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर पाने हैं, पहले ही मेंस में सेलेक्ट होना है, तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ना आवश्यक नहीं है, पढ़ना तो आवश्यक है ही, प्रैक्टिस भी आवश्यक है। अभी तक हमारा माइंडसेट कैसे चलता है कि हम लोग विश्वविद्यालय की परीक्षा के अधीन हो चुके होते हैं। विश्वविद्यालय में पूछता है कि अकबर ने कौन सा महान काम किया, तो अकबर ने निम्नलिखित महान काम किए, वही प्रश्न के उत्तर को हम लोग दोहरा देते हैं, जैसा कि इस वाले इंट्रोडक्शन में आपको सीधे सीधे दिख सकता है, ठीक है? कंपेरिजन में ध्यान रखिएगा। अब इसमें कीवर्ड्स देखिए, इन्होंने क्या क्या लिखा है, एक अर्धन्यायिक निकाय, ठीक है, गठन वर्ष 2020। इसमें और थोड़ा सा और सही से करते तो एनजीटी एक्ट 2010 की चर्चा कर लेते, सॉरी, गठन 2010। तो एनजीटी एक्ट 2010 के माध्यम से किया गया था, एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटाने के लिए किया गया था। एक टू द पॉइंट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? या तो एक ऐसे भी कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत एनजीटी का गठन पर्यावरणीय, जिसका एनजीटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है? तो पर्यावरण संरक्षण प्लस प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, क्योंकि ये एनजीटी एक्ट में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वहां पे ये सारी कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय, ठीक है, त्वरित और प्रभावी न्याय, वहां के एनजीटी एक्ट में त्वरित एवं प्रभावी न्याय, ठीक है, ये कीवर्ड्स का प्रयोग किया गया है ना? तो इन चाहिए तो इनमें से कुछ कीवर्ड्स, तो भूमिका देख करके आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमको इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपका पहले मतलब बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? और अगर वो आपका बेस्ट हो तो आगे आपको नंबर मिलने की संभावना, भले से आगे इन्होंने कितना वैलिड पॉइंट लिखे हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिमाग ये देख करके थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इन्होंने सीधे सीधे वही बातें दोहरा दी हैं, ठीक है? इसमें कम से कम एनजीटी एक्ट की चर्चा होनी चाहिए थी कि एनजीटी एक्ट क्या है, या एनजीटी एक्ट के माध्यम से किया गया था। एक अर्धन्यायिक निकाय, कीवर्ड्स, ठीक है, सेम क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और ये पीवाईक्यू से कैसे जुड़ेगा, तो पीवाईक्यू में पूछा है कि अर्धन्यायिक निकाय से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण विवेचना कीजिए, ठीक है? तो वहां से आपको पता चला कीवर्ड्स यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कि पर्यावरण न्याय को आकार देने में भूमिका, ठीक है? तो इन्होंने भूमिकाएं बताई हैं कि शीघ्र एवं विशेषज्ञ न्याय है, पर्यावरण से जुड़े कानूनी विवादों को तेजी से निपटाता है, उदाहरण स्वरूप उत्तराखंड, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। लेकिन देखिए क्या है, ये शब्द सीमा, ठीक है, हमको क्या ध्यान रखना है, शब्द सीमा, अपनी बात को बोलना भी है तो टू द पॉइंट बोलना है, ठीक है?
और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पीसेस के लिए लिख रहे हैं तो 125 शब्द, यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो 150 शब्द, बड़े में आएगा तो पीसेस के लिखेंगे तो 200 शब्द, और यूपीएससी के लिए लिखेंगे तो 250 शब्दों में ही लिखना है। यानी कि एक बीपीएससी वगैरह में तो 400 शब्द हैं, तो बीपीएससी को अभी स्किप करते हैं। लेकिन कहने का कुल मतलब क्या है, आपके पास क्या है, शब्द सीमा, और लिखने की स्पीड अगर आपकी बहुत अच्छी होगी तब भी शब्द सीमा बहुत ही मायने रखता है। अब कई लोग का ये डाउट आता है, सर शब्द सीमा वाला बार बार उल्लंघन हो जा रहा है, इसको कैसे रखें? तो इसीलिए बोला जाता है मेंस का पेपर सॉल्व करिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स में केवल कीवर्ड्स लिखिए। वो कीवर्ड्स क्या करेंगे, आपकी शब्द सीमा को घटाने का काम करेंगे, अभी लास्ट में उसको मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो इन्होंने देखिए ऐसे भूमिकाएं बताई हैं। फिर पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन, यह में भी निर्धारित करता है कि विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय स्थिरता के अनुरूप हों और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन हो। उदाहरण एक देना चाहिए था, हालांकि इसको भी छोटा शॉर्ट डायरेक्ट बताना है। सतत विकास को बढ़ावा, कीवर्ड्स इन्होंने भी यूज किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कीवर्ड यूज नहीं किया है। यह सतत विकास के सिद्धांतों जैसे प्रदूषक भुगतान करता है के आधार पर काम करता है, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है। दोबारा देखिए रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, सतत विकास यहाँ पे फिर वही बता रहे हैं। ठीक है, इसको अगर ऐसे ही लिखना रहे तो डायरेक्ट यही लिखिए, यह सतत विकास के सिद्धांतों, और ये सतत विकास के सिद्धांतों को क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि दोहराव ओराव की चक्कर न पड़े। डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना कि सतत विकास के सिद्धांतों, है ना, उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे देखिए इस वाले प्रश्न में इन्होंने सही से किया है, जिनका भी है, ठीक है, नुकसान ना पहुंच पाए। लेकिन कुछ एग्जांपल्स, उदाहरण, ठीक है, जैसे आर्थिक विकास भी आवश्यक है और पर्यावरण के बीच संतुलन भी आवश्यक है। तो जैसे स्टरलाइट कॉपर जो केस हुआ था तूतीकोरिन वाला, ये चेन्नई वाला, उसमें क्या हुआ था, संयंत्र बंद कराने के निर्देश दिए गए थे, जबकि उद्योग क्या होते हैं, आर्थिक विकास को बनाए रखते हैं, लेकिन आर्थिक विकास और पर्यावरण में संतुलन है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, है ना। देखिए जन भागीदारी और जागरूकता, पर्यावरण संबंधी विवादों विषयों पर जन भागीदारी करता है, कानूनों का क्रियान्वयन, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम जैसे मामलों का निपटारा करता है। अच्छा, क्रियान्वयन क्या ये करता है या निपटारा करता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सामने वाले को ये चैलेंज नहीं करना है कि मैंने लिख दिया है तो मैं तो पास करके दिखाओ, नहीं, ये वाला काम बचना है। ठीक है, मुआवजा, है ना, कंपनसेशन की बात कर रहा है। लेकिन इतने सब के बाद क्या हम थोड़ा सा इसमें कुछ प्रभावशीलता के सीमित रहने के कारण या लिमिटेशन वगैरह बता सकते हैं? थोड़ा सा बताना चाहिए। वो कब बता पाएंगे, जब इन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कटौती करेंगे, जब इन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कटौती करेंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा कि उपरोक्त के बावजूद भी एनजीटी की प्रभावशीलता कई कारणों से सीमित रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि भूमिका बताइए आकार देने में, ठीक है। अच्छा, भूमिका तो आपने बता दी, लेकिन कुछ लिमिटेशन नहीं भी पूछा तब भी बताइए, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आदेशों का कमजोर प्रवर्तन, ठीक है, क्या कहते हैं, न्याय क्षेत्र की अस्पष्टता या ओवरलैपिंग कर जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है, विशेषज्ञ स्टाफ की कमी, फंड फंक्शन फंक्शनरीज, कुछ भी आ रहा है, कोई भी संस्था है तो 3F डालिए, फंड फंक्शन फंक्शनरीज की कमी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कॉपी देख लेते हैं। इन्होंने देखिए बताया है कि एनजीटी क्या कर रहा है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तो एक तरफ है, पर्यावरण विवाद निपटाने एक तरफ है, और पर्यावरणीय न्याय एक तरफ है। तीनों के बीच में क्या कर रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा पर्यावरण संरक्षण में संतुलन, तूतीकोड़ी स्टरलाइट कॉपर प्लांट में एनजीटी का निर्णय, ठीक है। इसको ऐसे बता दीजिए, उदाहरण के तौर पे टूटीकोरी स्टरलाइट कॉपर प्लांट में कॉपर प्लांट विवाद, ठीक है, सिंपल निर्णय, मतलब थोड़ा सा शब्द कम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। उपयुक्त सिद्धांत जैसे पॉल्यूटर्स मस्ट पे के माध्यम से प्रदूषणकर्ताओं की जवाबदेही तय करना, ठीक है। जैसे उदाहरण इसमें कुछ उदाहरण बताइए, जैसे यमुना में जो अभी नहीं, मतलब 2-3 साल पहले जो श्री रविशंकर वाला जो विवाद हुआ था, वहां से बता सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण यहाँ पे ऐड होने चाहिए, ठीक है। खतरनाक और पर्यावरणीय रूप से असतत प्रक्रियाओं की निगरानी, ठीक है, ये क्या करेगा, सतत विकास को प्रोत्साहन करेगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स थोड़े से इनको भी बीच में कम अधिक डालने पड़ेंगे, है ना, बताया ना इन्होंने, रेड होल माइनिंग, इन पे प्रतिबंध लगा देना। तो ये क्या है, मेरा थोड़ा सा सिर दर्द इस वाले उत्तर में थोड़ा सा कम करेगा इनके मुकाबले, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करवाना इत्यादि, ठीक है। ये कलम क्यों नहीं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इनमें भी क्या कमी है, ठीक है, क्या बताया है इन्होंने, टिकाऊ और संतुलित विकास की प्राप्ति सतत पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही संभव है, जिसमें एनजीटी का योगदान अप्रतिम है।
लेकिन भैया मेरे नहीं भी पूछा है तो कुछ हमको लिमिटेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। प्लस दो चीजें हैं इसमें, चाहिए तो थोड़ा सा पर्यावरणीय न्याय, ठीक है, थोड़ा सा अगर 250 शब्दों में पूछेगा, मान लीजिए यूपीएससी में 250 पीसेस में 200 शब्दों में पूछ ले, 3 पेज वाला जब आपको उत्तर लेखन करना रहे, तो थोड़ा सा पर्यावरणीय न्याय की चर्चा कर सकते हैं, अनुच्छेद 21, ठीक है। अब तो आज तो बिजली का भी अधिकार शामिल हो गया। तो बेसिकली है क्या कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत में पर्यावरणीय न्याय की जो अवधारणा है इसको क्या कर रहा है, ये संवैधानिक जो पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा का जो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 21 प्रदत्त, ठीक है, इसको क्या कर रहा है अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अपने विशेषज्ञ दृष्टिकोण से, ठीक है, ये काम कर रहा है। लेकिन कुछ संस्थागत सीमाएं मौजूद हैं, है ना। अगर इसको हमको प्रभावी बनाना है, इसको अग्र सक्रिय रूप से कार्य करना है और एक विश्वसनीय कार्य करवाना है, तो हमको उन सीमाओं को दूर करना पड़ेगा। तो लिमिटेशन जरूर चर्चा करिए, ठीक है, जरूर चर्चा करिए। अब बात यह है कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बताया एनजीटी की भूमिका, तो पहले आप बता रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण संतुलन, ठीक है, इसमें कुछ चीजें जैसे इन्होंने बताई थी, इन्होंने कुछ पॉइंट ऐड किए थे, जैसे शीघ्र एवं विशेषज्ञ न्याय, ठीक है, शीघ्र एवं विशेषज्ञ न्याय, इसको बताया था। तो इसमें क्या बता सकते हैं, यहाँ पे इन कीवर्ड्स को बस अंडरलाइन करिए या बक्सा बना दीजिए कि त्वरित और विशेषज्ञ आधारित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर कुछ ये, केवल ये कीवर्ड्स, तो ये सारी जो बीच की चीजें हैं इसमें आपकी कमी आ जाएगी, शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं होगा, आपको अन्य चीजें लिखने के लिए समय मिलेगा, ठीक है। अगला इन्होंने बताया पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन, ठीक है, तो इसमें बेसिकली बता सकते हैं कि या ये वाला, इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, सतत विकास को बढ़ावा। तो इसको बता सकते हैं कि सतत विकास और पर्यावरणीय सिद्धांतों को न्यायिक रूप देना, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुड़ रहा है, प्लस पर्यावरणीय सिद्धांतों को न्यायिक रूप देना, ठीक है। ये बेसिकली कैसे करता है, तो इसमें यही वाली चीजें बताया है कि सतत विकास एनजीटी कैसे करता है, कि सतत विकास की चीजों को उठा रहा है और एहतियाती सिद्धांत जो है इसका, हाँ, जिसमें एहतियात बरतने की बात की गई है, या पॉल्यूटर्स प्रिंसिपल है, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत है। तो ये क्या करता है, पर्यावरणीय न्याय को सतत विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जुर्माना लगाना, क्षतिपूर्ति देना, जो लोग प्रभावित हैं उनको क्षतिपूर्ति देना, तो उसका काम ये कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, नागरिकों के अनुच्छेद 21 प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण क्या है, जन केंद्रित हो जाना, ठीक है। तो इसको अनुच्छेद 21 नहीं आ रहा तब भी भिड़ाइए, ठीक है। जीएस3 में पूछा तब भी जीएस2 को भिड़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आगे आप और इसमें क्या बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, अंत में एक व्यवहारिक, सुलभ और प्रभावी न्याय के लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को दूर करना, जैसे फंड फंक्शन फंक्शनरीज की कमी, जैसे आदेशों का कमजोर प्रवर्तन, जैसे अधिकारिता का या अधिकार का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होना, ठीक है। तो इन चीजों को ऐड करके आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नोट्स बनाने का। जैसे मेंस में बार बार लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाए, तो ध्यान रखिएगा मेंस में नोट्स बनाने का सबसे शानदार तरीका कि जैसे मान लीजिए ये आपका A4 का पन्ना है, ये आपको दिख रहा होगा, A4 का पन्ना दिख रहा है, एक पन्ना और ऐड कर देता हूं तो आप लोग को और अच्छे से दिखे। अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये एक A4 का पन्ना है, इसको 20 से और बांट दीजिए, इसको और 20 से बांट दीजिए, इसको और 20 से बांट, तो मतलब ये लगभग मोटी मोटा ये आपका, ये मोटी मोटा एक जगह, मतलब A4 के 4 भाग कर देंगे। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। A4 का आपने 4 भाग कर दिया और ये आपका हो गया नोट, ठीक है, आधा वाला हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, इस पन्ने पर ये पूरा नोट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम एज अ क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, हम क्या नोट करेंगे, एज अ टॉपिक, एनजीटी एज अ टॉपिक, नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, एनजीटी, ठीक है। और सभी लोग, जो लोग हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, प्री में सृजन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो लोग अपना टॉपिक के नोट्स बनाते चलें। दोबारा ऐसे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है तो उस प्रश्न का कुछ वैल्यू एड ऑन या दूसरे की कॉपी से कुछ वैल्यू एड ऑन करते चलें, ठीक है। तो एनजीटी है ना। फिर इंट्रो, इंट्रो का पार्ट, कलम थोड़ा सा और पतला कर दे, छोटा छोटा लिखना है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। एनजीटी एज अ टॉपिक, और फिर ये
इंट्रो, इंट्रो वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो इंट्रो वाले पार्ट के लिए इतना जगह, ठीक है। मेन बॉडी के लिए इतना जगह और ऐड ऑन करने के लिए। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे, एनजीटी एक्ट, ठीक है, 2010। फिर क्या लिखेंगे, पर्यावरणीय न्याय अनुच्छेद 21, ठीक है। अर्ध न्यायिक निकाय, यानी कि इन सब कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। विस्तृत वीडियो के लिए एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, फिर पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नागरिकों को त्वरित और प्रभावी पर्यावरणीय न्याय, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। कीवर्ड्स अपने को लिखना है। अब बात आती है कि मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में बेसिकली क्या लिखना है, तो वही त्वरित एवं विशेषज्ञ, ठीक है, पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना, ठीक है, सतत विकास, पर्यावरणीय सिद्धांतों को न्यायिक रूप देना, ठीक है, पर्यावरण अधिकारों की रक्षा, ठीक है, मंच मतलब मंच प्रदान करना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से अभी कीवर्ड्स हम लोगों ने देखे थे, ये वाले, ठीक है। कानूनों का क्रियान्वयन, जन भागीदारी और जागरूकता, आर्थिक विकास और पर्यावरण, ठीक है। मतलब यही सारी चीजों जो कीवर्ड्स हैं वही उठा करके आपको यहाँ पे नोट कर देना है। और यहाँ पे साथ ही साथ थोड़े से उदाहरण, मतलब शॉर्ट्स में इन सब चीजों को बताना है, ठीक है। तो ये था वीडियो। अभी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे कीवर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का आपस में कैसे इंटरलिंकेज होगा एक दूसरे से, ठीक है। और जैसे GS3 का पेपर था, हम लोगों ने GS2 के कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। GS2 का था तो GS3 में कैसे इंट्रोड्यूस किया, मतलब ऐसे करके इंटरलिंकिंग, ठीक है। खास करके यूपीएससी तो इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। पीसीएस भी धीरे धीरे इस मामले में आगे बढ़ रहा है। संवैधानिक नैतिकता GS1 GS2 में भी पूछा था, GS4 में भी पूछा था, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, बाकी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय